सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं उसामा मलिक। कराची का हाई प्रोफाइल केस मीर रज़ा केस की तहकीकात जारी हैं। अब जो है वो तफ्तीशी टीम जो नई बनाई गई है उसकी जानिब से एक फ़हरिस्त भी तैयार कर ली है, जिसमें तकरीबन 10 लोगों के जो है वो नाम शामिल हैं। और उन लोगों को जो है वो उन लोगों का मीर रज़ा पर मुख्तलिफ औकातों में कर्ज था। किसी का जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए कर्ज था, किसी का 75 लाख रुपए कर्ज था, किसी का 60 लाख रुपए कर्ज था, किसी का जो है वो 10 लाख रुपए खर्च था। इसमें एक आबिद नामी शख्स है उसका भी कर्ज था, एक मोनी नामी शख्स है उसका भी जो है वो कर्ज था। अब तफ्तीशी ज़र्रा हमारे बताते हैं कि इन तमाम अफराद को भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ये 28 तारीख को जो है वो मीर रज़ा अपने घर से निकला था और उसके बाद जो है वो फिर लापता हुआ। 29 तारीख को उसकी जो है वो लाश कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जो है वो जामिया कराची की ही ज़मीन है, जहाँ पर इस मकाम से जो है वो उसकी लाश मिली थी। फिर ये केस जो है वो एक हाई प्रोफाइल केस क्रिएट हुआ। यहाँ पर पुलिस ने बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश की, तमाम पहलुओं से तफ्तीश की गई, एक तहकीकाती कमेटी बनी जो है वो, फिर उसके जो है वो बहुत ज़्यादा एतराज़ात हुए। उसका जो पहला पोस्टमार्टम था वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो गया। उसकी जो बाज़ाब्ता रिपोर्ट सामने आई उसमें जो है वो सुसाइड डिक्लेयर किया गया, लेकिन फिर जो है वो उसकी फैमिली अदालत गई। उसकी कब्र कुशाई का जो है वो अदालत ने नोटिस जारी किया। उसकी कब्र कुशाई जो है वो होनी थी, लेकिन फिर रात गए मेडिकल बोर्ड जो है वो एक और तश्कील दे दिया गया। वो एक मेडिकल बोर्ड मुतनाज़ा हो गया। उसके बाद जो है वो फिर दूसरे रोज़ उसकी कब्र कुशाई हुई और उसमें जो है वो इब्तदाई तौर पर पता लगा कि उसको जो है वो मुतअद्दिद तशद्दुद के उसके निशानात थे, उसको टॉर्चर का निशाना बनाया गया था और उसको जो है वो उसके जिस्म पे मुख्तलिफ औकातों में निशानात थे। तजाबियत जो है वो भी उस पर मिली है। सबसे पहले जो लाश देखी थी यहाँ पर, जिसने पुलिस को बताया और फिर ये सारा मामला शुरू हुआ, वो यहाँ पर काम करने वाले नर्सरी में यासिर है। यासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताइएगा उस वक्त क्या हुआ था उस दिन और आपने क्या देखा था, आप यहाँ पे क्या करने आए थे? सर, मैं ये 29 जुलाई को इधर पानी लगाने आया था और उस वक़्त 11:30 का वक़्त था, तो मेरे को डेड बॉडी नज़र आई है। और फिर मैंने थोड़ी-सी आगे होके देखा तो मुकम्मल डेड बॉडी, क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा टाँग नज़र आई थी घुटने से, तो उससे फिर मैंने वाज़ह किया कि पूरी डेड बॉडी है। फिर मैं अपने भाई को बुला के लेके आया, फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने 15 कॉल की। फिर वो 15 वाले आ गए 10 मिनट बाद, उसके बाद एदी वाले आ गए और मोबाइल आ गई। अच्छा, एग्जैक्टली बताइएगा कि किस जगह पर जो है वो डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी और उस रोज़ यहाँ पर क्या मंजर था? अब तो झाड़ियाँ वगैरह काट दी गई हैं, तो उस रोज़ क्या मंजर था और आपने किस तरीके से वो डेड बॉडी देखी? कि आप झाड़ियों में पहले भी जाते रहते? नहीं, अब मैं झाड़ियों में तो नहीं गया, उस तरफ थी वो, जैसे खड्डा है ना, तो ऊपर की तरफ थी, पौधे नीचे थे, तो वो पौधों में पानी लगाने गया था, उसकी वजह से मेरे को नज़र पड़ गई मेरी डेड बॉडी के नजर ऊपर। पड़ गई। जी। तो उसका क्या, डेड बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, टांग बाहर निकली हुई थी और क्या उसके पास कोई ऐसी चीज़ वगैरह पड़ी हुई थी? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, बस टांग वैसे खड़ी थी हल्की सी, जो नज़र आई है मेरे को। और ऊपर की तरफ मैं नहीं गया, फिर मैंने 15 पे ही कॉल की है भाई ने। उसके बाद वो एदी वाले ही ऊपर गए, हम तो गए नहीं हैं। अच्छा, उस जब उस देख रोज़ लाश यहाँ से मिली थी, फिर उसके बाद क्राइम सीन यूनिट वगैरह पुलिस आ गई थी या डायरेक्ट जो है वो उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था? नहीं, गुलिस्तान जोर वाली पुलिस आ चुकी थी। क्राइम सीन आया था? जी, 1-2 बंदे आए थे, उनके भी शायद। 1-2 बंदा। अच्छा, फिर जी। उसके वालिद भी यहाँ पर आए, आपसे भी उन्होंने बात करी, फिर अब मुख्तलिफ़ औकातों में पुलिस भी आपसे आती रही है। उसके वालिद का उस दिन क्या कहना था? उसके कौन-कौन आया था उसकी फ़ैमिली में? उसके वालिद आए थे, उसकी वालदा थी, बहन थी, एक लड़का साथ में और था। वो भी यही पूछ रहे थे किधर है, कौन-सी जगह पे लाश मिली आपको? तो यही मालूमात हुई थी उनसे बस। अच्छा, इससे पहले आप यहाँ पे तकरीबन कितने अरसे से काम कर रहे हैं और इससे पहले भी आपने कोई ऐसा वाक़या देखा है कि यहाँ पर कोई ऐसी लाश वगैरह मिली हो? नहीं, ये पहली बार ही हुआ है, हम तकरीबन 8 साल से इधर ही हैं, 8 साल इसी से। इसी जगह पे। तो तो पहले कभी रात नहीं में डेड यहाँ बॉडी। पर क्या मंज़र होता है? पुरस्रारियत होती है और ये क्या कोई शख़्स यहाँ से गुज़रता वगैरह भी है? हाँ, रात को गुज़रती हैं, गाड़ियाँ गुज़र जाती हैं, बाइक वगैरह गुज़रती है इधर को ना, रात के वक़्त। जी। हाँ। यासिर हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सबसे पहले जो है वो लाश देखी थी और उसके बाद फिर ये सारा जो है वो सिनेरियो शुरू हुआ। ये एक पुरस्रार जो है वो जगह है। ऊपर भी जाकर देखें तो ये वो मस्जिद है जहाँ पर जो है वो वहाँ से उसकी कुछ फुटेजेस वगैरह भी सामने आई थी, जिसमें जो है वो एक बंदा यहाँ पर शख्स देखा गया, जिसमें एक रात 3:30 बजे तकरीबन जो है वो एक शख्स था जो कि यहाँ से मोटरसाइकिल पर आता है और तकरीबन 22 सेकंड तक जो है वो रुकता है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर रुकने के
बाद वो जो है वो फिर वो यहाँ से चला जाता है। एक और फुटेज 8 बजे के सामने आई जिसमें जो है वो देखा गया कि तकरीबन एक और शख्स जो है वो कचरा चुनने वाला शख्स था, वो यहाँ पर आकर रुकता है और उसके बाद जो है वो यहाँ से चला जाता है। ये जो है वो यहाँ पर क्राइम सीन था। यहाँ पर उस दौरान जो है वो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, लेकिन पुलिस जो है वो कहती थी कि हमने जब पुलिस से सवाल किया कि आया यहाँ पर खून जो है वो कहाँ जा सकता है, ये देखें ये मट्टी है, यहाँ पर जो है वो पुलिस का कहना था कि अंदर जो है वो खून जा सकता है, लेकिन ये इतनी जो है वो मट्टी ऐसी नहीं है कि इसमें एक इंसानी जो बॉडी का खून होता है, तकरीबन 5 से 6 लीटर जो खून होता है वो एक इंसानी जो बॉडी है, इंसान का जिस्म है, उसके अंदर होता है। उसको गोली लगी, उसमें से कितना खून निकला होगा कि जो है वो किस तरीके से उसको गोली लगी, लेकिन यहाँ पर इतना जो है वो ब्लड यहाँ पर मौजूद नहीं था। उसके बाद पुलिस ने लाश को मुंतकिल किया। केस जो है वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हुआ। अब जो है वो एक तहकीकाती कमेटी ने काम किया, लेकिन जो है वो उन्होंने जियो फेंसिंग नहीं कराई। उसके बाद जो है उसका मोबाइल डेटा नहीं हासिल किया गया। अब जो दूसरी तहकीकाती टीम है वो तफ्तीश कर रही है, दीगर पहलुओं पर तफ्तीश जारी है, जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन अब क्या इस केस का बनता है, क्या होता है, ये क्राइम सीन है और पुरस्कार जगह है। इस जानिब कैमरामैन हारिस आपको दिखाएं कि ये जो है वो कोने से जो जहाँ से आखिरी दफ़ा यासिर नज़र आया था यूनिक क्लब के पास से, तो वहाँ से जो है वो ये रोड वहाँ पर आ रहा है और ये पुरस्कार जगह है। इस जानिब ले जाकर दिखाएं तो ये सामने जो आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये जामिया कराची है, कराची की सबसे बड़ी जामिया यानी कराची यूनिवर्सिटी, और उसके बिल्कुल सामने जो है वो ये एक मशहूर मस्जिद है जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर कोई भी शख्स आता है तो उसको दूर से ही मस्जिद नज़र आ जाती है। ये सारा देखें ये पुरस्कारियत है यहाँ पर, और ये पूरा जो है वो बना हुआ है, कितने ज़्यादा जो है वो यहाँ पर फिर पुलिस यहाँ पर आती रही और जो क्राइम सीन यूनिट था दूसरे रोज़ वो आया, एसपी गुलशन आए और दीगर थानों के एसएचओज आए, लेकिन उनको जो है वो कॉल नहीं मिला। उसके बाद मज़ीद जो एक तहकीकाती कमेटी बनी थी उसने जो है वो काम शुरू किया। उसमें एसएसपी एसआईयू समीउल्लाह सोमरो थे, वो यहाँ पर आए, एसएसपी ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख आए, उनकी जानिब से काम किया गया, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पर क्राइम सीन से कॉल नहीं मिला। फिर 10 रोज़ बाद जो है वो एक अचानक शाम के वक्त यहाँ पर एसएचओज पहुँच हैं, सर्चिंग की जाती है, उनको जो है वो यहाँ से कॉल मिल जाता है। अब जो है वो उस कॉल का भी ताहाल फॉरेंसिक नहीं हो पाया है। अब उसका क्या होगा, क्या सूरत हाल बनेगी, अभी कुछ भी कहना जो है वो कबलस वक्त है। पहले जो है वो पुलिस ये मान लिया था पुलिस ने कि ये जो है वो खुदकुशी है। पुलिस चीफ भी जो है वो उनकी जानिब से आईजी सिंध की जानिब से भी एक बयान दे दिया गया था कि हमने जो है वो केस मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रेस कर लिया है, लेकिन जो है वो ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। और उसके बाद जो है वो दूसरी जब उसकी कब्र कुशाई हुई, उसका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें जो है वो खौफनाक इंकशाफात हुए कि उसको जो है वो तेज़ाब से नहलाया भी गया और उसके जो है वो मैदे में भी तेज़ाब के असरात मिले हैं, जबकि उसके जो चेहरे पर थे उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद के निशानात थे। गोली जो है वो उसकी पीछे से कमर की जानिब से गोली लगी और जो आगे का वुंड्स था वो लगी। अब जो है वो डॉक्टर उसामा जो कि पहले एमएलओ थे, मेडिको लीगल ऑफिसर जिना अस्पताल के, उनको भी जो है वो अहदे से हटा दिया गया है गफलत बरतने पर। इस सारे क्राइम सीन ये जो है वो इसको कवर ना करने पर जो एसएचओ गुलिस्तान जौहर थे उनको भी अहदे से हटा दिया गया है, जबकि जो डीएसपी गुलिस्तान जौहर थे उनको भी जो है वो अहदे से हटा दिया गया है। अब जो है वो उनके वकील जिब्रान नासिर की जानिब से दीगर जो तफ्तीशी टीम थी पहले वाली, जिस पे एसएसपी समीउल्लाह सोमरो, जो एसएसपी ईस्ट हैं ज़ुबैर नज़ीर शेख और एसएचओ फिरोज़ाबाद अदील अफजाल, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। पहले जब मीर रज़ा जब लापता हुआ था उसमें जो है वो एक एफआईआर कटी जिसमें जो है वो तकरीबन 365 की दफ़ात जो है वो शामिल की गई। फिर जो है वो उसके बाद अब इसमें एफआईआर में मज़ीद भी इजाफा कर लिया गया है, जिसमें 365 के साथ साथ 302 यानी कत्ल अमद की दफ़ा, जबकि 201 जो शवाहिद को छुपाने और दीगर चीज़ों की दफ़ात को भी शामिल कर लिया गया है। ये वो पुरस्कार जगह है जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पुरस्कारियत है। दिन के वक्त भी यहाँ पर कोई नहीं आता। इस वक्त जो है वो जब से ये क्राइम सीन बना है और फिर जब पुलिस के एसएचओज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई तो यहाँ पर 2 मोबाइलों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन जब क्राइम सीन के दूसरे रोज़, जिस रोज़ ये लाश मिली थी 29 तारीख को, दूसरे रोज़ हम यहाँ पर आए थे, हमने चेक किया था, उस दौरान जो है वो कोई यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था, बिल्कुल इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था। और दीगर चीज़ें भी जो है वो कुछ गेस्ट हाउस का भी जो है वो जिक्र यहाँ पर होता रहा कि गेस्ट हाउस है एक पुरस्कार गेस्ट हाउस, क्योंकि मीर
मीर रज़ा के वालिद ने बताया था कि जब वो उन्होंने मीर रज़ा को तलाश करना शुरू किया तो उनका जो है वो एक टैक्सी कंपनी से रब्ता हुआ, उनकी जानिब से उनको लोकेशन दी गई और लोकेशन जो है वो गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने आई। जब वो उधर पहुँचे तो किसी ने उनको गेस्ट हाउस का बताया, तो वो गेस्ट हाउस में जब वहाँ पर गए तो गेस्ट हाउस में जो है वो कुछ लोग फ़रार हो गए।